हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। क्या नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? टेल मी। तुम ही थे ना। मैं अच्छे से स्टोरी चला रही थी, अच्छे से अच्छा बच्चा बन के मैं स्टोरी चला रही थी। कौन था? कौन था जिसने ये लिखा कि मैम बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, थोड़ा कलेश लाओ? अब मैं जब कलेश ले आई, अब तुम्हारा रोना स्टार्ट हो गया। अभी तो 2 एपिसोड हुए बस। तुम मेरा खून कब से पी रहे थे बताओ? नहीं, मेरी गलती बता दो तुम। मैं अपनी गलती मानूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी गलती बता दो, मेरी क्या गलती है? तुम्हें कलेश चाहिए था, मैंने कलेश दे दिया। अब भर भर के कलेश दूंगी। अब क्यों रोना हो रहा है तुम्हारा? हम्म टेल मी, क्यों रो रहे हो? गलत बात है ना, देखो गलत बात है तुम्हारी। बदतमीज हो, ऐसे नहीं होता। अब कलेश आ चुका है तो झेलो थोड़ा सा उसे। और वैसे भी वो प्यार ही क्या जिसमें लड़ाई ना हो, खून खराबा ना हो। बिना खून के इश्क इश्क नहीं होता ना। सो या अब झेलो, मुझे नहीं पता। और भाई साहब, क्या भाई तुम 10,000 करवाओगे या नहीं? भाई रुक चुका है मेरा मीटर सब्सक्राइबर वाला, बढ़ के ही नहीं दे रहा। क्या क्या कितने बदतमीज लोग हो। सो ये सब छोड़ते हैं, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। रोना बंद करो, चलो। क्या हमेशा रोते रहते हो ऑल द टाइम? अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हार्ट ब्रेक ना बहुत अच्छा हुआ है समृद्धि का, बहुत ज़्यादा। एंड लिटरली वो बंदी ना टूट चुकी थी। सिंपल एज दैट, उसे प्यार नहीं करना था। उसके बाद तारा ने उसे अपने आप से प्यार करवाया। एंड द थिंग इज, उसे मिला क्या? ये सब। एंड अब वो टूट रही थी। जब उसे रियलाइज़ होता है ना कि तारा जा चुकी है, उसने सब ख़त्म कर दिया है। एंड देयर वॉज अ टाइम कि अब वो थक चुकी है, अब वो टूट चुकी है। वो अपने आप को नहीं संभाल पाते बिल्कुल भी। प्रीति जो थी वो उसके पास आते, उससे पकड़ते, उसे संभालते। प्रीति जो थी वो खुद शौक थी कि ये हुआ क्या। आई मीन तारा से उसने कभी नहीं सोचा था कि तारा ही सब बोलेगी। सो इधर जो प्रीति थी वो संभाल रही थी, बट उसकी नज़रें ना बाकी लोगों पे भी जाती है। आहाना, अंशु और रीवा। इधर जो आहाना थी वो उसके बाद वहाँ से खड़ी होती है चुपचाप। एक बार वो समृद्धि और प्रीति की तरफ देखती है, बट वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तारा के पीछे पीछे तारा जिस तरफ गई है, जो आहाना थी वो चली जाती है वहाँ से। इधर जो अंशु थी वो भी खड़ी होती है, वो रीवा से कुछ बोलती है एंड अंशु भी चली जाती है उस तरफ। रीवा जो थी वो वहीं रहती है। एंड इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो समृद्धि की तरफ देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बहुत गुस्सा आता है तारा पे। जिस तरीके से तारा ने उनसे बात करी, समृद्धि से बात करी, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट सेम टाइम पे ना वो खुद भी शॉक होती है कि तारा ने इतने लंबे लंबे वादे किए थे, इतने बड़े बड़े उसने प्रॉमिसेस किए थे समृद्धि की मॉम से उनके सामने, एंड सडनली ये चेंज। तो वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, थोड़ी शॉक होती है। बट वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। एंड कितना भी गुस्सा हो समृद्धि की मॉम, रिद्धि मैम, कितना भी गुस्सा हो समृद्धि से कि वो तारा से बात कर रही थी, कुछ भी, बट इस पॉइंट पे अपनी बेटी को ऐसे देख के वो भी पिघल जाती है लिटरली। वो जब अपनी बेटी को देखती है कि वो किस तरीके से रो रही है, ऐसा होता है ना कि रो रो के आपकी सांसें अटकना स्टार्ट हो जाती है। समृद्धि का वो हाल हो रहा था। वो बंदी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसकी सांसें अटक रही थी, उसे ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रीति उसे संभाल रही थी, उसकी बैक पे टैप कर रही थी, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ समृद्धि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो समृद्धि के पास आती है, उसे पानी का ग्लास देती है कि पानी पियो, अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो, ये सारी चीज़ें। बट समृद्धि को कुछ सुनाई नहीं देता। उसके दिमाग में, उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, वो थी तारा की। जो तारा उससे सारी चीज़ बोल के गई है। समृद्धि के दिमाग, माइंड, दिल, सब में वही आ चुका था।
वो बस रोए जा रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका है, पूरा फेस आंसुओं से भर चुका है। अपने आप को वो संभाल नहीं पा रही थी। उसकी जो बॉडी थी वो शेक कर रही थी एंड वो संभाल नहीं पा रही थी। इधर जो समृद्धि की मॉम होती है, रिद्धि मैम, उन्हें भी जब लगता है कि यार अब उनकी बेटी की कंडीशन सही नहीं है, सो वो खड़ी होती है वहाँ से, अपना जो फ़ोन था वो निकालते एंड सीधे वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। इन द सेंस समर्थ, उनके जो हस्बैंड थे, वो उन्हें कॉल करती है एंड इधर जो उनके हस्बैंड थे वो सामने से कॉल पिक करते। इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो बताती है कि हम यहाँ पे आए, आप आ सकते हो, समृद्धि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर सामने से जो उनके हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि बस 5 मिनट में आता हूँ, और ये बोल के कॉल रख दिया जाता है एंड एग्जैक्टली 5 मिनट बाद उनके जो हस्बैंड थे ना वो आ जाते हैं। समृद्धि की मॉम को थोड़ा अजीब सा लगता है कि एग्जैक्ट 5 मिनट बाद, आई मीन इस टाइम तो इन्हें स्कूल में होना चाहिए था और स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है, जिस स्कूल में उनके हस्बैंड जो थे वो पढ़ाते थे। एंड इफ़ वो घर भी हो गए तो 5 मिनट में आना इट्स नॉट पॉसिबल। बट वहाँ पे सिचुएशन नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड से कुछ पूछे। उनके सामने उनकी बेटी इस हालत में थी। सो इधर जो उनके हस्बैंड होते हैं वो आते हैं एंड वो सीधे समृद्धि के पास जाते हैं, समृद्धि को उठाते हैं। वो समृद्धि के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खड़ी हो सके, चल सके। सो इधर जो समृद्धि के पापा थे वो समृद्धि को गोदी में उठाते हैं एंड उसे कार की तरफ ले जाते हैं, उसे कार में बिठाया जाता है। समृद्धि की मॉम जो थी वो समृद्धि के साथ बैठती है। प्रीति जो थी उसे समृद्धि को छोड़ना नहीं था, बट वो एक बार पीछे मुड़ के भी देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, तारा, आहाना, अंशु, वो कहीं और है। प्रीति को पूछना था, उसे क्वेश्चन करना था तारा से कि उसने ये सब क्यों किया, बट अभी समृद्धि को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तारा की, आई मीन समृद्धि को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रीति की। सो प्रीति जो थी वो चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाते समृद्धि की मॉम और पापा के साथ एंड उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सो इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो समृद्धि को सीधे ले जाते हैं घर। समृद्धि को घर लेके जाया जाता है। समृद्धि की हालत वहाँ भी सही नहीं थी। वो लिटरली बंदी कंटिन्यूस रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। उसके जो आंसू थे ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और जब फाइनली समृद्धि किसी से नहीं संभलती, इधर जो डॉक्टर थे उन्हें बुलाया जाता है। कुछ ना कुछ करके मेडिसिन भी खिलाने की कोशिश करते हैं समृद्धि को, बट समृद्धि नहीं लेती। सो फाइनली जो डॉक्टर थे ना वो एक इंजेक्शन देते हैं नींद का कि समृद्धि जो है वो शांत हो जाए थोड़ा सा। सो समृद्धि को वो जो इंजेक्शन था वो दिया जाता है एंड फाइनली उसे सुलाया जाता है। सोना नहीं चाहती थी वो, ज़बरदस्ती उसके साथ ये सारी चीज़ें की जाती है। एंड जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इधर जो प्रीति थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि समृद्धि की ये हालत बहुत ज़्यादा वर्स्ट, बहुत ज़्यादा बेकार थी। एंड प्रीति के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्यों। सो जैसे ही समृद्धि वहाँ से सो जाते, इधर जो प्रीति थी वो वहाँ से निकलती है समृद्धि के घर से एंड वो जैसे ना तैसे वो वापस जाती है तारा के घर। और जैसे जो प्रीति थी वो वापस आती है घर, वो सीधे जाती है तारा के कमरे की तरफ। और वो जाती है तारा के कमरे की तरफ एंड जैसे वो अंदर जाते वो आती पूरे गुस्से में। प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सडनली हुआ क्या कि ये सब बोला तारा ने, और तारा ने जो बोला वो अच्छा नहीं था। सो प्रीति जो थी वो पूरे गुस्से में अंदर की तरफ आते। इससे पहले सीन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। समृद्धि की साइड देखी, ओके, ब्रेकअप के बाद वाली। अब आता है तारा की सीन की तरफ। तारा जो थी वो वहाँ से जा चुकी थी, उसके पीछे पीछे जो आहाना, अंशु, ये लोग जाते हैं। समृद्धि अपने घर जा चुकी थी। अब आते हैं तारा की साइड, तारा का क्या हाल था। सो इधर जो तारा थी वो आती है अपने कमरे में, और जैसे वो कमरे के अंदर वो अपना कदम ही रखती है, जब उसे फील होता है कि यहाँ पे समृद्धि नहीं है, यू नो अब वो समृद्धि से थोड़ा दूर है, डिस्टेंस पे। और जैसे वो अपना कदम जो था वो रखती है कमरे में, तारा ने जो अपने आंसू रोक रखे थे कि उसे रोना नहीं है, टिप टिप करके उसकी दोनों आंखों में से वो जो आंसू थे ना वो गिरने स्टार्ट होते हैं।
एंड उन्हें स्टॉप करना इम्पॉसिबल। तारा बस कमरे के अंदर आते एंड उसकी आंखों में से आंसू गिरते। वो ना अपने हाथ की तरफ देखती है, जिस हाथ से जो हाथ उसने उठाया था समृद्धि पे, वो उस हाथ की तरफ देखती है एंड वो इधर उधर नहीं देखती। सामने उसे वॉल दिखती है एंड सीधे वो ले जाती है अपना हाथ और सीधे वॉल पे मारती है, बहुत तेज। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार, 3-4 बार वो ऐसी मारते। वो तो अच्छा होता है कि आहना आ जाती है एंड वो उसका हाथ रोकती है कि कर कर रही है। वो उसका हाथ जो था वो थाम लेती है कि बस कर जा। इधर जो तारा थी वो आहना की तरफ देखती है, आहना जो थी वो भी फेस देखती है तारा का। आहना को भी दुख होता है। आहना जो थी वो सीधे हक करती है तारा को कि बस कर बस कर। तारा जो थी वो कहती है कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, उसे आहना, उससे मैंने थप्पड़ मारा। इधर जो आहना थी वो कहती है कि पता है मुझे, लेकिन तेरी गलती नहीं है, तूने जानबूझ के नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है तारा। तारा जो थी वो पीछे होती है आहना से और कहती है कि मेरी गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। दिल तोड़ दिया यार मैंने उसका, सच में मैंने उसका दिल तोड़ दिया। नफरत करेगी मुझसे अब, नफरत। जो आहना थी वो अपना सिर हिलाते और कहते हैं कि यही तो चाहिए था ना। जो तारा थी वो अपना सिर ना में हिलाते और कहते हैं कि चाहिए यही था, लेकिन इस तरीके से नहीं। जो आहना थी वो कहते कि ऑप्शन नहीं था। तारा जो थी वो कहते कि यार हम बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत। जो आहना थी वो कहते कि मैं जानती हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू कितना प्यार करती है। जो तारा थी वो कहते कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा उससे, कोई नहीं है मेरा उसके अलावा। इधर जो आहना थी वो कहते कि ऐसे कैसे कोई नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ हर पॉइंट पे, इस जन्म मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। लेकिन तारा जो थी उसका यही कंटिन्यू था कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। एंड वो ना बहुत रो रही थी, ऐसा नहीं था कि तारा रो नहीं रही थी, वो रो रही थी एंड उसके जो हाथ थे ना वो शिवर कर रहे थे, उसके आंखों में से आंसू गिर रहे। तारा जो थी वो अपने हाथों की तरफ देखती है, आहना भी देखती है उसके हाथों की तरफ। उसके जो हाथ थे वो लिटरली शिवर कर रहे थे, शेक कर रहे थे उसके हाथ। आहना जो थी वो उसके हाथ पकड़ती है कि शांत हो जा, बट तारा तारा भी शांत नहीं होती। वो जो थी वो वहाँ ज़मीन बैठ जाते एंड उसका भी रोना कंटिन्यू होता है। और इधर जो आहाना और अंशु जो थे ये लोग आ जाते हैं, ये लोग संभालते हैं तारा को। बट दोनों तरफ ना सिचुएशन बहुत ख़राब थी। अब तुम सोच रहे होगे कि ओके फाइन, तारा प्यार करती है, उसने ये सब करा क्यों है। सो देयर वॉज अ रीज़न जो मैं अभी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये तो बहुत आगे जाके तुम्हें पता चलेगा। एंड इफ़ यू स्मार्ट, इतने नहीं हो, इतने नहीं हो, मजाक से हट के तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो, आई नो दैट, बट ओवरऑल ये तुम्हें आगे पता चलेगा। सो अभी करते स्टोरी कंटिन्यू। सो ये सीन होता है कि तारा जो थी वो भी रोती है, शायद वो ये करना नहीं चाहती थी, उसने मजबूरी में किया, बट जो भी ये था वो रोती है बहुत ज़्यादा। इधर आहना और अंशु जो थे वो उसे संभाल रहे थे। अब आते हैं उस सीन पे जहाँ पे हमने प्रीति को रोका था, उस सीन को कंटिन्यू करते। इधर जो प्रीति थी वो अंदर की तरफ आते और अंदर का सीन कुछ ऐसा था कि जो तारा थी वो बैठी हुई थी, उसके एक साइड आहना बैठी हुई थी, एक साइड अंशु बैठी हुई थी। जो रीवा थी वो थोड़ी साइड में बैठी हुई थी चेयर पे। ये सीन चल रहा था। इधर जो आहना थी वो संभालने की कोशिश कर रही थी तारा को, तारा के जो आंसू थे वो बंद हो चुके थे, बट
शॉक में थी वो, क्योंकि उसने आज अपने 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग उसने खोया, सबसे ज़्यादा। एक उसकी दादी और एक समृद्धि। सो उसका दुःख ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा। वो बस इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी कि अब क्या, अब लाइफ कैसी होगी उसकी। एंड उसी पॉइंट पे जो प्रीति थी वो दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, वो सबकी तरफ देखती है, बट उसकी जो नज़रें थी वो तार पे रुक जाती है एंड वो सीधे तारा की तरफ जाती है। और जो प्रीति थी वो तारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, मुझे तुमसे पूछना है ये सब क्या है और तुमने ये सब किया क्यों है। आई वॉन्ट फकिंग रीज़न बिहाइंड ऑल दिस शिट, वैलिड, ओके। क्योंकि मेरी दोस्त ना कोई तुम्हारे लिए खिलौना नहीं है। जब तुम्हारा मन किया तुमने उसके साथ खेला एंड जैसे तुम्हारा मन भरा तुमने उससे छोड़ दिया। इस पॉइंट पे तारा मुझे ये बात नहीं करनी थी, बट तुमने कोई और ऑप्शन मेरे लिए छोड़ा नहीं है। उस तरफ मेरी दोस्त की हालत अच्छी नहीं है तारा। समृद्धि इज़ नॉट वेल। सो मुझे ना एक अच्छा रीज़न चाहिए कि तुमने ये सब किया क्यों है। इधर जो तारा थी वो देखती है प्रीति की तरफ एंड जब उसने बोला था कि समृद्धि की इज़ नॉट वेल, तारा जो थी वो खड़ी होती है एंड तारा जो थी वो ना सबसे पहले यही पूछती है कि समृद्धि ठीक है। प्रीति जो थी वो तारा की तरफ देखती है और कहते हैं कि ओह वाओ, ऑडेसिटी तो देखो यार तुम्हारी। तुमने ये सब करने के बाद तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि वो ठीक है या नहीं। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि वो जिंदा है या मर गई। आई मीन अपना क्वेश्चन सही करो तुम, क्योंकि तुमने जैसे मेरी दोस्त को छोड़ा है उस हिसाब से तो तुम्हारा क्वेश्चन यही होना चाहिए था कि इज शी अलाइव और नॉट, मिस तारा शेखावत। और मुझे नहीं लगता कि मेरी दोस्त मनहूस है, मुझे लगता है कि यू आर द वन। इधर जो आहाना थी वो खड़ी होती है, वो प्रीति की तरफ देखते हैं एंड वो एकदम से बोलते हैं कि प्रीति, जो प्रीति थी वो आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि स्टॉप इट, अपनी दोस्त की साइड लेना ना बंद करो। और वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त से बात कर रही हूँ तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी। वहाँ तो तुम पे कुछ बोला नहीं गया जब तुम्हारी दोस्त ने मेरी दोस्त को इतना सब बोला। जब तो वहाँ थी ना, जब तो चुपचाप बैठी हुई थी और मुझे भी चुपचाप बिठा रखा था, बट नॉट दिस टाइम। मैं समृद्धि से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और उसके खिलाफ और कोई ऐसे बोले मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। और इसने तो उसका दिल कितना अच्छा तोड़ा है, वाह, तालियां होनी चाहिए मिस तारा शेखावत। सो मेरे से बात करो एंड टेल मी रीज़न, मुझे रीज़न चाहिए। बिकॉज मैंने तुम्हें ना हर बार सपोर्ट किया तारा, हर बार, हर चीज़ में तुम्हें सपोर्ट किया। समृद्धि को मैंने पीछे किया, मैंने कहा नहीं तारा अच्छी है, तारा सही है, बट नाउ दिस टाइम नो वे। मुझे रीज़न चाहिए तारा, मैं अपनी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती। एंड इधर जो प्रीति थी ना वो बहुत गुस्से में थी। जो रीवा थी वो उसके थोड़े पास आते हैं कि प्रीति, जो प्रीति थी वो रीवा की तरफ देखते और कहते कि रीवा स्टॉप इट प्लीज़, अभी कोई हमारे बीच में ना आए तो अच्छा होगा, बिकॉज मुझे बात करनी है तारा से, मुझे रीज़न चाहिए, मुझे एक वैलिड रीज़न चाहिए कि क्यों किया समृद्धि के साथ ये सब। समृद्धि की तो इन सब में कोई गलती नहीं थी ना। हाँ, उसने तो तुम्हें कभी नहीं रोका कि तुम अपनी दादी को टाइम मत दो, तुम किसी और चीज़ को टाइम मत दो। उसने तो कभी नहीं किया, उसने ऑलवेज तारा तुम्हें सपोर्ट किया हमेशा। अरे इतनी सेल्फिश तुम कैसे हो सकती हो तारा, कैसे। शी इज़ द वन जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही, हमेशा। उसके बाद भी, ओ माय गॉड।
एंड इधर तारा जो थी वो चुपचाप सुन रही थी, वो कोई आंसर नहीं कर रही थी। चाहती तो वो रीज़न बता देती, बट प्रीति को अगर रीज़न पता चलता तो वो समृद्धि को भी बता देती एंड चीज़ें वैसी नहीं होती। सो इधर तारा जो थी वो चुप रहती है एंड प्रीति जो थी वो बोले जा रही थी। एंड देयर वाज अ पॉइंट जब जो प्रीति थी वो तारा की तरफ देखते और कहते हैं कि यू डिजर्व, बिकॉज प्रीति जो थी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था। न तारा आंसर दे रही है, ना वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो आंसर दे रहे हैं। सो एक पॉइंट आता है कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड उसके बाद वो करता है पर्सनल अटैक्स। प्रीति का भी सेम था, और प्रीति को तो सब अच्छे से जानते हैं, रसमलाई को। जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोल देती है, नो डाउट, विच इज़ नॉट राइट। ओके, सो इधर जो प्रीति थी वो तारा की तरफ देखते एंड वो तारा को बोल देती है कि तुम डिज़र्व करती हो ये सब। आज तुम्हारे पास कोई नहीं है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये जो तुम इतनी सेल्फिश हो ना, इसी वजह से। एंड गाइज, इट्स इनफ। वहाँ पे जो आहाना थी वो प्रीति को लाइक करती है, नो डाउट, वो उसे पसंद करती है, प्यार करती है, बट तारा वो उसे अपनी बहन मानती है, आहाना, बहन से भी ज़्यादा। और इधर जो प्रीति है उसने ऐसा तो है नहीं सिर्फ तारा को बोला है, ये डिज़र्व वाली बात ना दादी पे भी जाती है। सो इट मीन्स कि तारा दादी को भी डिज़र्व नहीं करती थी। सो बहुत सारी चीज़ें थी, आहाना जो थी उससे बिल्कुल पसंद नहीं आता अब। एंड जो वो चुपचाप साइड में खड़ी हुई थी कि फाइन, प्रीति को गुस्सा है, सारी चीज़ है, अब वो नहीं सुनती। जो आहाना थी वो एकदम से सामने आती है, तारा से बात कर रही थी प्रीति, तो जो आहाना थी वो बीच में आती है, वो प्रीति की तरफ देखते, वो इस बार हाथ नहीं उठाती, वो बस प्रीति की तरफ देखते और कहते हैं कि जब कुछ पता ना हो ना, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और तमीज़ में थोड़ा। प्रीति को भी गुस्सा था। प्रीति देखते हैं आहाना की तरफ और कहते हैं कि तमीज़ में, तुम लोगों से मैं तमीज़ में बात करूँ और तुम्हारे इस दोस्त से। अरे मेरी कज़न ने कुछ गलत नहीं बोला था, वैसे देखा जाए आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि उसने जो बोला बिल्कुल सही बोला। तुम लोगों के बारे में एक नंबर के बदतमीज़ सेल्फिश लोग हो तुम। तुम्हें पता भी है तुमने मेरी दोस्त के साथ करा क्या है? तुमने तारा, शर्म है थोड़ी सी? और मैं किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं हूँ। वो आहाना की तरफ देखते और कहते कि मैं किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं हूँ। मैंने जो अभी बोला ना बिल्कुल सच बोला, सारी चीज़। इधर जो आहाना थी वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट उसकी आंखों में गुस्सा ना साफ था। एंड इधर जो प्रीति थी वो बोले जा रही थी, जो आहाना थी वो कहती है कि इट्स इनफ, जस्ट गेट आउट। प्रीति जो थी वो कहती है कि मैं समृद्धि नहीं हूँ। जो आहाना थी वो कहते कि ओके फाइन। एंड वो चुपचाप ना प्रीति का हाथ पकड़ती है एंड उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है उस कमरे से। अंशु जो थी वो खड़ी होती है, वो रुकने की कोशिश करती है आहाना को कि रुक जा, बट आहाना जो थी वो नहीं रुकती, वो अंशु को हाथ दिखा देती है कि चुप रह। रीवा भी समझाने का ट्राई करती है कि छोड़ दे, ऐसे मत कर, बट आहाना जो थी वो नहीं सुनती, वो वहाँ से ले जाती है प्रीति को। तारा जो थी वो तो खड़ी हुई थी यार, उसे इतना सब बोल दिया प्रीति ने, तो वो तो बस और उसके दिमाग में टेंशन थी। सो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड इधर जो आहाना थी वो हाथ पकड़ के प्रीति को उस कमरे से बाहर लाती है। एंड बाहर क्या, उस कमरे से वो घर के ही बाहर लाती है प्रीति को, और जो मेन गेट था वो सीधे प्रीति का हाथ पकड़ती है एंड उससे घर से बाहर फेंकती है। फेंकना इन द सेंस उसका हाथ जो था वो थोड़ा खींचकर सामने की तरफ छोड़ देती है। एंड जो आहाना थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते हैं कि सीरियसली तुम पसंद हो, इसी वजह से आज हाथ नहीं उठाया प्रीति, लेकिन जो तुमने बोला है ना, घिन आ रही है मुझे उस बात पे।
कि तुम कैसे पसंद बन गई मेरी। टाइम मिले ना, सोचना बोला क्या और रिग्रेट करना, बिकॉज अब माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। मिस प्रीति, और ये बोल के जो आहाना थी ना वो अंदर की तरफ चली जाती है। इधर जो प्रीति थी उसे बहुत गुस्सा भी आता है, उसे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि ये जो आहाना बोल के गई ना ये प्रीति को लगता है बहुत ज़्यादा। बट आहाना जो थी वो जा चुकी थी, उसने दरवाजे बंद कर दिए थे एंड इधर जो प्रीति थी वो भी वहाँ से चली जाती है एंड इधर प्रीति का भी दिल टूटता है। सीरियसली प्रीति का जो दिल था वो भी टूटता है। और ये सब सिचुएशन थी कि वहाँ ना समृद्धि को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। जब तक असर था इंजेक्शन तक का, जब तक ठीक शांत, लेकिन जैसी असर ख़त्म होता है उसका वही उसे एनजाइटी अटैक्स आने स्टार्ट होते हैं। सीरियसली उसकी मॉम जो थी वो उसकी हालत देख रही थी, वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि अब क्या करना है। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि थेरेपी करवाते हैं, ब्ला 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 सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ ना समृद्धि को बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। पहली मोहब्बत जब दिल तोड़ के जाती है, हद से ज़्यादा दर्द दे के जाती है, हद से ज़्यादा। उसका जो घाव है ना वो दिल पे रहता है हमेशा। बेशक आपकी दूसरी तीसरी जितनी भी मोहब्बत हो अच्छी क्यों ना हो, वो जो घाव है ना वो रह जाता है, उसका निशान। सो समृद्धि के इधर ये सब हाल थे। दूसरी तरफ जो तारा थी, स्कूल आना तो उसका बंद हो चुका था और जैसी दादी के साथ ये सारी चीज़ें होती है, इधर जो तारा थी उसने ना शिफ्ट कर लिया था आहाना के घर में। बेसिकली जो आहाना के पापा और मॉम थे वो तारा को ले आए थे। दादी का जो सारी चीज़ बाद में भी जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें करके 10-15 दिन ना ऐसे गुजर जाते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड इस बीच तारा समृद्धि ने कोई बात नहीं करी थी, ना आहाना प्रीति ने बात करी थी। कोई बात नहीं होती। आहाना ने ब्लॉक मार दिया था प्रीति को हर जगह से, हर उससे। एंड प्रीति ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उधर समृद्धि जो थी उससे अगर मौका मिलता वो कोशिश करती तारा को कॉल करने की, पर तारा जो थी उसने भी ब्लॉक कर दिया था हर जगह से। वो तो ऐसी हो गई थी कि वो अब है ही नहीं। बट उधर जो समृद्धि थी ना उसने हार नहीं मानी थी। उसने पूरी कोशिश करी है कि वो तारा से मिल सके, उससे बात कर सके, कॉल या किसी भी चीज़ पे। अपने मॉम डैड से ना उसने रिक्वेस्ट तक करी थी, उनके पैरों में गिर के कि मैं बात करवा दो, मुझे ले जाओ तारा के पास, तारा को यहाँ पे बुला लो, कुछ भी। बट ना तो उसके मॉम डैड सुनते, ना तारा को शायद उसकी बातें सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसी होती है। अब सिचुएशन ये थी कि 1 महीना गुजर चुका था, 20-25 दिन तक समृद्धि की हालत जो थी वो ऐसी रहती है, रोती है, सारी चीज़ें करती है, खाना नहीं खाती, बहुत चीज़ें होती है। बट धीरे धीरे जाके उसे लगता है कि फ़ाइन स्कूल जाएगी, वहाँ से अगर टाइम मिला तो निकल के वो तारा से मिलेगी सब। तो इसी वजह से समृद्धि जो थी वो स्कूल जाना स्टार्ट करती है। बट वहाँ भी कोई चांस नहीं। वो प्रीति से बात करती है कि आहाना से बात करके मुझे बता दे, बट कुछ नहीं होता। वो ना बहुत ट्राई करती है, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ इधर जो तारा थी वो बस जब उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने निकलती है, देकर वापस, देकर वापस। एक के बाद एक के बाद जो एग्ज़ाम्स थे वो हो जाते हैं। और अब सिचुएशन ये थी कि 1.5 महीना हो चुका था, ये लोग एक दूसरे से नहीं मिले थे। और एक बान होता है समृद्धि के पेशेंट्स का, एक लाइन होती है जो पार हो चुकी थी, अब उसे तारा से मिलना था। एंड यू नो व्हाट, उसे ना क्लोज़र चाहिए था, क्योंकि अब ये चीज़ ना समृद्धि को भी खा रही थी अंदर से कि ऐसी क्या कमी रह गई कि ये सब हुआ।
ऐसी उसकी कौन सी गलती थी कि तारा उससे ऐसे छोड़ के, आई मीन तारा ने ये सब बोला ब्रेकअप का। सो उसे ना वो रीज़न चाहिए था। सो यही होता है कि 1.5 महीने बाद इधर समृद्धि को ना एक चांस मिलता है कि वो निकल सके अपने घर से एंड वो जा सके तारा के घर के वहाँ। एंड उसने प्रीति को भी ये बता दिया था। प्रीति एग्री नहीं थी इस सारी चीज़ों से, बिकॉज उसने मान लिया था कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म, उसकी आहाना की भी ख़त्म, क्योंकि उनकी बात भी नहीं हुई है, और इधर तारा और समृद्धि की भी ख़त्म। बट समृद्धि की हालत उसने देखी थी तो वो मान जाते हैं कि फ़ाइन हम लोग जाएंगे। और ये लोग पहुंचते भी हैं। तारा का जो घर था ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, बट तारा का जो घर था वो बंद था, उस पर लॉक था, उस पर ताला डला हुआ था। समृद्धि की हिम्मत थोड़ी हिलती है उसकी। देन उसके बाद जो समृद्धि थी वो कहती है कि आहाना के घर चलते हैं। देन जो प्रीति और समृद्धि थे ये लोग जाते हैं आहाना के घर। ये लोग जाते हैं आहाना के घर, ये लोग अंदर आते हैं, और जैसे ही अंदर आते इधर जो आहाना की मॉम थी बेसिकली वो घर पे थी। आहाना के जो पापा थे वो घर पे नहीं थे। इधर जैसे ही ये लोग आते हैं अंदर की तरफ, जो आहाना की मॉम थी वो दोनों की तरफ देखते, स्माइल करते और कहते हैं कि बेटा तुम लोग। इधर जो प्रीति समृद्धि जो थे वो मिलते हैं आहाना की मॉम से। एंड समृद्धि का पहला क्वेश्चन ये होता है कि तारा। इधर जो आहाना की मॉम थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं, उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है कि तारा मतलब क्या। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि आंटी वो आहाना का है। इधर जो आहाना की मॉम थी वो दोनों की तरफ देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज होकर, और कहते हैं कि हाँ तुम लोगों को नहीं पता। जो आहाना और समृद्धि जो थे वो देखते हैं आहाना की मॉम की तरफ कि क्या नहीं पता। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते कि आहाना और तारा और अंशु ये लोग जा चुके हैं, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो गए हैं। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि आंटी कहाँ। जो आंटी थी वो स्माइल करती और कहते कि फॉरेन अपनी पढ़ाई करने। एंड जैसी ये बात होती है, ये बात समृद्धि के कानों पे जाते उसकी ज़मीन हिल जाती है। ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन गायब, दिख ही नहीं रही अब। ये तो बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा, जब वो ये सारी चीज़ें सुनती है। जो हिम्मत उसके अंदर थी थोड़ी सी वो भी टूट जाती है। प्रीति जो थी वो जैसे ये बात सुनती है उससे भी बहुत अलग लगता है, बहुत ज़्यादा, कि यार इतना भी नहीं था कि एक बार आखिरी बार मिल के जाया जाए। इतना भी ईगो कि बताया भी नहीं। क्या इतनी सी भी औकात नहीं थी हमारी दोस्ती, आई मीन प्यार छोड़ो दोस्ती। सो इधर जो समृद्धि थी उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। प्रीति बहुत कुछ सोचते, बहुत कुछ, उसकी जो नफ़रत थी वो और बढ़ जाती है और ज़्यादा। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब यू नो व्हाट, अ न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा रांझे का। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन्हें बड़ा कर कर। बहुत हो गया ना स्कूल स्कूल स्कूल, अब करते हैं इन्हें बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। देखते हैं कि बड़े होने के बाद जब ये लोग मिलेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे, क्या रिएक्शन होंगे, बट ओके। सो या बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लो यार, बदतमीज़ हो गया, एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, माइनस होते जा रहे हैं, हद है। गुड नाइट।